हम सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। पेपर रेडी है हमारा। कैसे कैसे बनाइएगा? बनाएंगे। संख्या हमारा जो 114-115 लोग हैं आप जानते हैं। हाँ। उसके अलावा आप देखिएगा कैसे लोग एब्सटेन करते हैं, हमारे पक्ष में वोट करते हैं। जेडी 5 मिनट के लिए, उसके बाद अपने घर पे। जेडीयू के कई विधायक एब्सेंट नहीं पहुंचे हैं। 9 विधायक नहीं पहुंचे हैं और 6 विधायक भाजपा के नहीं पहुंचे हैं। ये मैं पुष्टि कर देता हूँ आपको इसकी। तो आप लोग अब सरकार बनाने का दावा निश्चित रूप पे पेपर तैयार है। स्पीकर का क्या होगा? स्पीकर का क्या होगा? स्पीकर वैसे ही रहेंगे। जब स्पीकर उसी समय पता चल जाएगा, फ्लोर टेस्ट वहीं हो जाएगा। मुझे लगता है कि सदन का मुंह नहीं देखेंगे शायद मुख्यमंत्री। शायद मुझे लगता है कि उससे पहले मुझे लगता है कि जो अभिभाषण होगा राज्यपाल महोदय का, शायद उसको कर लें, उसके बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन क्यों आखिर इतनी बड़ी नाराजगी क्यों? कुछ पता चल पाया कि क्यों बीजेपी किसकी नाराजगी? हमारी तो किसी से नहीं। जेडीयू आप बता रहे हैं कि जेडीयू के विधायक गायब है और बीजेपी कहीं ना कहीं तो असंतोष होगा, कुछ बातें ऐसी होंगी। अब सब बातें आज नहीं खोली जा सकती हैं। कल का जो हो जाएगा कार्यक्रम, तो उसके बाद आप लोग घर जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंट इसमें कोई। देखिए, जिस प्रकार से हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, 2 चीज़ें मैं कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस के विधायक अभी कुछ दिनों में, 7-8 दिनों में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा मजबूती से और एक जगह इकट्ठे और इंटैक्ट अगर कोई किसी पार्टी के विधायक दिखे होंगे तो कांग्रेस के विधायक दिखे होंगे। और ये कांग्रेस की देन होगी। बिहार एक संदेश देगा। देखिए, अभी तेजस्वी यादव के यहाँ आप लोग जा रहे हैं, कुछ क्या मीटिंग? हाँ, एक छोटी सी मीटिंग है, एक रणनीतिक मीटिंग है, 10-15 मिनट। नहीं, अपने घर पे वीरचंद पटेल पथ में मेरा घर है। आप मुझे आके चेक कर सकते हैं 20-25 मिनट में। 16/3 उसका एड्रेस है। आप सब एक बार गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूँ कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी? करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं। लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में चीजें चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में निर्णय होगा। हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि पहला अभिभाषण के बाद कार्यावली में पहली चीज स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। उसके संदर्भ में मैंने दोनों जजमेंट का जिक्र कर दिया। 179C का इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दिया। दोनों जजमेंट की कॉपियां आपको दिखा दी। मैं चाहूंगा कि सरकार में जो एडवाइजर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब गौर से देखें, पढ़ें इन फैसलों को और उसके आधार पर बिहार में और देश में लोकतंत्र के लिए एक संदेश। इंडिया के पास जो है, आप लोग जो कह रहे हैं जिस तरीके से एनडीए के पास नंबर है, आप लोग माहौल बनाए हुए हैं, आखिर इस माहौल के पीछे वजह क्या है? नहीं, देखिए, आप बिला वजह कह रहे हैं। माहौल हमने नहीं बनाया। आप विधायकों को आपने रुकवाया है ना? हम तो कम से कम कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए। हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है और वो एकजुटता मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आपके सामने रखने का उद्देश्य एकमात्र था। आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं दें। लेकिन आप लोग यहाँ से जहाँ सब सारे विधायक हैं वहाँ जाएंगे।
कैसा रहा जहां सब एमएलए है वहां जाएंगे। कल की कैसी तैयारी है? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की जीत होगी, इंसाफ की जीत होगी, अदल इंसाफ की जीत होगी। ये जो सरकार जिस तरह की मनमानी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा हो जाएगा कि बिहार में उनका कुछ चलने वाला नहीं है। तब तेजस्वी के आवास पर जाइएगा? अभी तेजस्वी के आवास पर भी जाना है? जहाँ सारे एमएलए वहीं जाएंगे। देखिए तो